नेक्स्ट, आ गए सभी? सभी आ गए क्या? चलो फिर नेक्स्ट लिखो, दर ज्ञात करना। लिखो 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाता है। ₹5,000 किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाता है। दर होगी मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें? नहीं, इसने आगे पढ़ो तो आगे सुनो तो सही। इसने लिखा है, आप वाली तो ले ली है और जरूरत भी नहीं है। मेरी वाली किताब है, फिर कहाँ जरूरत है दूसरी? मेरी किताब के अलावा दूसरी किताब रखनी भी नहीं आपको। और आगे 10 लोगों को सजेस्ट भी करें कम से कम, तब ये और अच्छे से समझ में आएगी। इसका भी ये नियम है, खुद तो खरीदे, साथ में 10 जनों को और खरीदावे कि भाई खरीदे, तभी और अच्छे से डिटेल से समझ में आएगी ये। फिर इसको प्रचार करो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सही है ना? डिस्काउंट है ना, 100 रुपये मिल रही है 130 रुपये की किताब, 150 की रेट है ना, 120 में मिल रही है, 100 में भी मिल जाती है अभी, और डिस्काउंट चलो। मेरा नाम लोगे तो, अरे सभी जो जालोरी गेट पे सेकेंड बुक डिपो है, राजदीप वाला है, ठीक है, वहाँ पे 100-110 रुपये में आराम से मिल जाती है। चलो किसी ने 110 दे दिया, 120 दिया, चिंता क्यों कर रहे हो? उसके पास भी तो कुछ जाना चाहिए, सब मेरे को ही थोड़ी ले जाना घर पे। मैं तो ऐसे ही मतलब बराबर में ही देते हैं। अरे आप लिख दिया क्वेश्चन, इमोशनल हो जाते हो आप। देखो इधर, 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाता है। दर मुझे बताओ, 5,000 क्या है? मूलधन। समय कितना है? 2 साल। दर मिश्रधन कितना है? 7,200। बताओ मिश्रधन वाला फॉर्मूला, ए बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर में T। यहां पर मुझे बताओ कितना है? मिश्रधन 7,200, मूलधन 5,000 रुपये, ठीक है। 1+ दर याद करना है बट्टा 100, और समय ये लो 2, सही है। इसको इधर भेज दो, 7,200 बट्टा में 5,000 बराबर में 1+R/100 की पावर में 2। इसको सरल करो, और ये पावर 2 है ना, तो इसको भी पावर 2 बनाओ। 2 0 से 2 0, 2 से 36 25, 6 और 5 का स्क्वायर बराबर में 1+R/100 की पावर में 2, सही है यहां पर, ठीक है। ये इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो मुझे बताओ पावर सेम है तो इस बार बेस सेम होगा, तो मैं यहां पर मैं लिखूंगा 1+R/100 किसके बराबर है? 1+R/100। ये जो 1+R/100 किसके बराबर है? 6/5 के। तो बताओ R/100 किसके बराबर है? 6/5 -1, ठीक है। यहां से R/100 किसके बराबर होगा? 6/5 -1 को सॉल्व कर ही लेते डायरेक्ट। 5 को इससे गुणा, 6 में से 5 गए, 1/5, 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार। तो बताओ R का मान 20%। शॉर्ट ही तो है, समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा मैंने।
अच्छा, ज़्यादा लेंथी हो गया तो रजिस्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये चिंता है। एक और रजिस्टर चाहिए। शुरुआत में स्टूडेंट इतने थे तो ज़्यादा थे। जब बैच शुरू हुआ तब कुछ जने चले गए, उनका कोर्स हो गया पूरा। जून से बैच शुरू हुआ है। B1, B1 वाले कौन है? थर्ड गेट B1। अच्छा, B2 थर्ड गेट, और B3। अच्छा, रीड थर्ड गेट B3 नहीं है। तब तो आप बाकी वाले सभी हो गए टॉप सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स यही बचे, मैथ्स केमिस्ट्री। थर्ड गेट वालों से पूछ रहा हूँ। तुम रीट वालों के तो फिजिक्स वाले जब तक 2 टॉपिक अपलोड नहीं करेंगे ना, तब तक कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा। अपलोड नहीं किए गए, कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? ये जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो ना। लिख दिया आप सब ने? देखो इधर, यहाँ पर अपने कुछ नहीं किया, वही कहें। अब यहाँ पर जैसे रमेश ने कहा सर बहुत लेंथी मेथड है, तो रमेश मत करना आज के बाद ऐसा, ठीक है। दूसरा बताता हूँ तरीका, काम यही करेंगे, कोई अलग नहीं कर रहे हैं, परंतु लिखेंगे नहीं इतना। मतलब अब रजिस्टर के जो आपके 4-5 लाइन भरी वो नहीं, एक लाइन में खत्म कर देंगे। कैसे? 5,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाता है। तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले 5,000 लिखा और बाद में कितना हो गया? 7,200 रुपये। ये जो 5,000 रुपये हैं, बाद में कितना हो गया? 7,200 रुपये हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, ये 5,000 से 7,200 रुपये हो गया, तो सबसे पहले ये देखना क्वेश्चन में 2 पेमेंट दे रखा होगा। क्वेश्चन में 2 पेमेंट दे रखा होगा, ठीक है। ये 5,000, ये 7,200। हो सकता है दोनों मिश्र धन भी हो। ऐसे लिख सकता कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,000 रुपये और 4 वर्षों में इतने हो जाता है। यानी ये 2 पैसे जो दे रखे होंगे, उस पैसे का इस पैसे को इस पैसे में होने में वक्त कितना लगा? या तो समय का अंतर 2 साल होगा, या समय का अंतर 3 साल होगा, या समय का अंतर 4 साल होगा, या समय का अंतर 5 साल भी हो सकता है, या समय का अंतर 1 साल होगा। यदि समय का अंतर 2 साल है तो इन दोनों का वर्गमूल निकालना। यदि क्वेश्चन में समय का अंतर 3 साल है तो इन दोनों का घनमूल निकालना। क्वेश्चन में समय का अंतर यदि 4 साल है तो 2 बार वर्गमूल निकाल देना। और क्वेश्चन में समय का अंतर 1 साल ये मान लो, तो वर्गमूल धनमूल कुछ भी नहीं निकालना, सीधा देख लेना पैसा बढ़ा कितना है। अभी मुझे बताओ समय का अंतर कितना है? इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। सर इन दोनों का वर्गमूल नहीं पता है। जब नहीं पता है तो उसको सरल करके ऐसी वैल्यू बनाओ जिसका हमें वर्गमूल पता होगा। क्वेश्चन में वो वैल्यू ऐसी ही देगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, दोनों 2 से 25 और 36। मुझे बताओ इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल। तो बताओ 5 से 6, पहले 5 रुपए था, बाद में 6 रुपए हो गया, बढ़ा कितना? 1। ये 1 रुपए की वृद्धि हुई किस पे? और प्रतिशत निकालना, मतलब 100 से गुणा, 5 का पहाड़ा इसमें 20 भाग, दर का मान कितना आ गया? 20%।
सर पहले बता देते ये तरीका। लिख दिया। इधर देखो, जैसे अभी क्लास जब शुरू हुई थी ना, उसमें एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, चेक करते हैं भाई इस क्वेश्चन में। जब मैंने ये लिख दिया सबने, क्वेश्चन में मुझे डाटा मैंने लिखा था, पॉइंटों में लिखा था, पहली बार देखा मैंने ये डाटा, ठीक है। ये लिखा था 70,000 रुपये। एक क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था पिछली क्लास में अभी, कि लिखा कि सर 70,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में उसका मिश्र धन ये लिखा है 80,893 रुपये और 75 पैसे हैं। तो बताओ दर कितनी है? इसका मतलब पैसा कितना है? 70,000 रुपये और 80,893 रुपये और 75, ये मैंने डाटा लिख दिया था, ठीक है। तो इतने रुपए हो जाता है। तो पूछा कि बताओ दर कितनी है, समय का अंतर कितना है? अभी बोला ना मैंने 2 साल, 70,000 रुपये 2 वर्ष में इतने रुपए मिश्र धन हो रहे हैं, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। अब सर इनकी वर्गमूल तो अपने को पता ही नहीं है, इतनी बड़ी संख्या आ गई। चलो ट्राई करते एक बार। ये पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से इसको गुणा करूंगा, तो यहां 2 जीरो लगा दूं क्या? लगा सकता हूं ना भाई, बट्टा में 100 लिखा, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा 100, 100 से इधर गुणा कर दिया। अब इन इतनी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल तो हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब बनेगा वर्गमूल यदि ये प्रश्न सही लिखा उन्होंने, ठीक है। मैं उनके देखने कमेंट के आधार पर लिख रहा हूं, यदि क्वेश्चन सही लिखा है तब तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या तो स्क्वायर या क्यूब बनेगा सरल करने पर। बताओ सबसे पहले किससे काटें? 7 से नहीं, 5 से, तो लास्ट में जीरो दिख रहा ना, 5 से काट देते हैं, 25 से काट देते हैं। मैंने कहा ना किसी संख्या लास्ट में डबल जीरो, 25, 50, 75 होता है, 25 से कटता है, इसका मतलब ये किससे कटेगा? चलो 25 से देखते हैं, इधर सही बताना है ना, कैलकुलेशन करते हैं। बताओ सबसे पहले 70 में कितने बच गए? 20 के पीछे ये वाला जीरो लगाओ, पीछे जीरो लगाते ही 200, 200 में 8, और ये वाले 4 जीरो। चलो 25 का दे रहे हैं बन भाग है ना, 80 में 3 बार 5 बच गए, 58 में 8 बच गए, 89 में 3 बार, 75 पीछे बच गए 14, 14 मतलब 143, सही है। 143 में 5 बार ही जाएगा, पीछे बचेंगे 125, मतलब 5 और 3 8, 18, 18। अब ये वाला लगेगा 7, कितनी बार? 7 बार, 175, 175 मतलब 12, 125 में 5 बार, ठीक है। सर 75 दिखा, डबल जीरो, फिर से 25, चलो एक बार 25 से देखते हैं। बताओ 25 से ये एक बार, पीछे बच गए इधर 3, 30 में एक बार ही जाएगा, पीछे बच गए इधर 5। अब बताओ 50 में और 2 जीरो, ये फिर से 25 का, 32 में एक बार, 7, 73 में 2 बार, 23, 23, 23 और ये 5। बताओ एक सेकेंड, कितना बचा यहां से? 23 ही बचा था, 23 पीछे बचा, अच्छा, और फिर ये 5, 235, 225, 9 बार, 10 बच गया, ठीक है। 10, अब क्या लगेगा? 7, सर 4 बार, और 75 में 3 बार, ठीक है। अब सर ये 2 से तो नहीं घट रहा, 3 से, 2, 1, 1, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं, ठीक है। 7 का ये तो मल्टीपल है था, 7 से ये तो कटेगा ही, इसको चेक कर लेते 7 से। 7 का नियम मैंने कोई लिखवा ही नहीं था, 7 का भाग देना ही पड़ेगा भाई, इसमें तो 7 का भाग दे देते हैं। चलो पहले 11 में एक बार, पीछे बचे कितने? 4, 42 में 6 बार और 0। मुझे बताओ 1600, 16 किसका उसका रुकता है, और तो इसका मतलब ये 40 का तो वर्ग बन गया है। अब इधर कोई ना कोई वर्ग बनेगा, 40 के बाद ही बनेगा, बड़ी संख्या ही होगी। चलो किसका दे रहे अपन भाग? 12 में पीछे 5, 5 के पीछे 9, ये 59 में 56, 56, 56, 18, 8 ही होता ना, 8, 7, 56, पीछे 3 और 3, अब कौन ये 4 आएगा? 34, 34 में तो सर 7 का 4 बार, 28 पीछे 6, 63 में 9 बार, ठीक है। अब बस यहीं पर
अब ये स्क्वायर दिख रहा है सर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 और ये 3। आपको मैंने वर्गमूल निकालने की तरीका बताया कि नहीं बताया था? तो ये लगभग आसपास में देखें तो सर, एक मिनट, मैंने 43 इसका लिख दिया, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, मुझे तो यही आइडिया पड़ गया था, क्योंकि पीछे 49 है, या तो 7 में आता है या 3 में आता है, ठीक है। 49 का मुझे याद है 2401 होता है, ठीक है। 49 का 2401 ही होता ना, ठीक है, 2401 होता है। और 47 को होता है 2209। तो अपना आप ये किसका बच गया? 43 का, क्योंकि 45 का कितना होता है? 2025 होता है। 45 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, सीधा 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से 20, 2025, तो इससे कम ही है, ठीक है। और 1600 से इसके बीच में जा रहा हो तो अपना आप ये किसका है? 43 का, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। बताओ 40 से 43 किस पे? और गुणे में 100, ठीक है। 20 का 2 बताओ, 5 2 15/2, आंसर 7.5%, ठीक है। तो ये वैल्यू उन्होंने बड़ी वैल्यू कोई लिखी होगी, ठीक है। तो अभी जब कमेंट किया तब मैंने ये डाटा लिख दिया था, मैंने कहा चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर मतलब हमेशा ऐसा बनेगा, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट बनेगा तो ही प्रश्न बनेगा। क्यों? जब आप मेथड से भी करते, मेथड भी तो यही था, मिश्रधन इसको इधर अपन भाग में देते, फिर सॉल्व करते, वहीं कैलकुलेट करते, स्क्वायर क्यूब बनता, काम वही कर रहे हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। तो ये समझ में आया? यहाँ वाला उसको नहीं लिखना है, ये 5000 था, 7200 हो गया, ठीक है। समझाने के लिए मैंने छोटी वैल्यू लिखी, 2 जीरो कट गए, 25। फिक्स है समय, यदि 3 साल होगा तो क्यूब रूट निकालना, 2 साल है तो ये निकालना। क्वेश्चन में धन नहीं दे रखा तो अपने मन से मानना पड़ेगा, जैसे लिखना। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये लिख देते हैं अपन 3 वर्षों में। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3750 रुपये तथा 5 वर्षों में 7350 रुपये हो जाता है। दर होगी। पहले तो मुझे बताओ, लिखा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितने हो रहे हैं, और सेम पैसा सेम दर, और 5 साल में 7350। बताओ दर कितनी होगी? मुझे बताओ, यहां से यहां तक समय का अंतर, तो इसका क्या निकालोगे? ये लिखा देखो 3750 और 7350, किससे काटे बताओ? सबसे पहले 0 0 तो कट गया ना दोनों में। 5 का बताओ 37 में, 7 बार 2 बच गया 25 में, इसमें 1 बार 2 बच गया 23 में, 4 बार 35 में, 7 बार 7 और 5 12, 3 से 1 और 4 5, 5 और 7 12, 3 से ये बताओ 2 बार 1 25, 25 3 75 होता है ना, और 147 में 12 और 9। बताओ समय का अंतर 2 साल। इसका वर्गमूल बताओ 5 से 7, 2/5 इंटू 100, आंसर 5 का पहाड़ा इसमें 20, आंसर 40%।
लिख दिया ये। कोई प्रॉब्लम इसमें? और लिखना, और लिखते हैं, लिखो। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में स्वयं का 2/1/4 गुणा हो जाता है, दर होगी। इस बार मूलधन नहीं दिया है, कोई धन लिखा है। कोई धन का मतलब अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं अपन, जितना भी है उसका 2/1/4 निकाल देना। मूलधन मान लेना मिश्र धन आ जाएगा। समय का अंतर वही 2 साल, वर्गमूल निकालना है। किस किस ने किया है? 50%। सभी का आ गया? क्या लिखा है? कोई धन किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के अंदर स्वयं का 2/1/4 गुणा। पहले तो मुझे ये बताओ, 2/1/4 गुणा को मैं सरल करूं तो क्या लिखूंगा? 4 को 2 से गुणा, 8 और 1 9/4। और मैंने आपको कहा जब भी मान ना पड़े तो बट्टा वाली संख्या मानते हैं, ठीक है। और इसको क्या मानते हैं? इससे पहले जो भी का या शेष शब्द लिखा होता है उससे जस्ट पहले ये लिखा का से क्या पहले कौन लिखा है? स्वयं। स्वयं मतलब जो भी पैसा था। तो बताओ 4 क्या मानोगे? स्वयं मूलधन, तो ये लिखा 4। तो बताओ मिश्रधन कितना होगा? 9। समय का अंतर बताओ? 2 साल। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल बताओ। 2 से 3, 1/2 इंटू 100। आंसर 50%। 400 लिख दो, एक ही तो बात है। 2 जीरो काटोगे फिर 400 लिख दो, 4000 लिख दो, 40 लिख दो। 40 लिखोगे तो 90 लिखोगे, 400 लिखोगे तो 900 लिखोगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मूलधन 4 माना तो मिश्रधन 9 रुपये हो गया। इधर देखो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पर ये नहीं लिखता, ठीक है। 9/4 भी नहीं लिखता, वो क्या करता? 4 का भाग इसमें दे देता है, ठीक है। बताओ 4 का पारा 9 में 2 बार, पीछे कितने बचे? 1, तो ये लगा देंगे 0, मतलब पॉइंट। अब बताओ 10 में 2 बार, फिर 2 बच गए। 20 में 5 बार। तो एग्जामिनर क्या करता है? ऐसे लिख लेता है, स्वयं का 2.25 गुणा हो जाता है, ठीक है। 2.25 गुणा हो जाता है। मुझे बताओ 2.25 गुणा हो जाएंगे, फिर वही बात, पॉइंट हटाओगे बट्टा में, तो 225/100। तो मूलधन कितना मानोगे भाई? ये मैं कह रहा हूं पॉइंट हटा दूंगा इससे, तो बट्टा में 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो 100 क्या मानोगे? स्वयं मूलधन, तो ये लिखा 100। इधर कितना हो जाएगा? 225। बताओ समय कितना है? 2 साल। बताओ इसका वर्गमूल? 10 से 15 बट्टा 10 गुणा 100, 0 0 कट गए तो भी 50%। तो एग्जामिनर 2/1/4 नहीं लिखे, 9/4 भी नहीं, कभी कभी पॉइंटों में लिख देता है। जैसे
लिखना नहीं है, इधर देखना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 2 वर्षों में स्वयं का 2.89 गुणा हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। कोई धन, लिखना बाद में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 2.89 गुणा हो जाता है। ठीक है, जो भी धन था उसका 2.89 गुणा हो गया। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, अपन इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाते ही बट्टा में, तो 100 किसको मानोगे? स्वयं मूलधन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 289, ये लिख दिया। इसका मतलब मूलधन, तो मिश्र धन 289। बताओ समय, तो इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, तो मुझे बताओ 10 से 17 बट्टा 10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, आंसर 70%। लिख दीजिए क्वेश्चन। कोई धन किसी चक्रवृद्धि, लिख दिया ये सबने। चलो ये क्वेश्चन और लिख दो, स्वयं का इतना गुणा हो जाता है, बताओ दर कितनी होगी? सभी का आ गया। कितना आया? चलो सबसे पहले मूलधन कितना माना? आप बताओ। मूलधन 100 माना। मिश्रधन कितना माना? ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आया? 10 आया। इसका वर्गमूल, इसका वर्ग 9 कैसे लिखा आपने, ये बताओ मुझे। 9 वर्गमूल 81 होता है भाई, 10 से तो ज्यादा ही आएगा। जल्दी में, कितना जल्दी में किया तुमने? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 841 का वर्गमूल 29। अब नहीं पता है तो बस बैठे रहो, काम खत्म। जिसको याद ही नहीं है तो ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो 10 से 29, 19 की वृद्धि किस पे? गुणे में। दर कितनी आएगी? 190%। 9 कैसे लिखा ये बताओ सही। और 9 मतलब 10 रुपए से आपका 9 रुपए हो गया। किसका? कब? 9 का घन क्या होता है? वो चॉकलेट वापस दो मेरे को। अरे तो मुझे ये बताओ, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, इसमें आपने मतलब सोचा ही नहीं है और कुछ भी बोल दिया। आप मुझे ये बताते कि सर इसका वर्गमूल 10 होता है, तो इस जो पैसा था वो 10 से तो ज़्यादा होगा ना, 9 कैसे हो जाएगा? तो आप सोच के बोलते, ठीक है, और फिर सोचते कि मैं 9 लिख रहा हूँ तो 9 का वर्ग होता कितना है?
81, ये 81 है क्या? अच्छा, 4 को हटा दिया, फिर 81 दिखा आपको। मतलब अब ये तो सबका देखने का नजरिया होता है। पूरे दिन में एक सवाल ही नहीं? अरे एक सवाल कहाँ किया आपने, इतने सारे किए। अब तुमने लिखा ही गलत। योगा करो, कोई बात नहीं, लिखो और क्वेश्चन। अब तुम 841 ऐसे बताओगे तो गलती है ना भाई। चलो लिखो क्वेश्चन, मेरे सब लिखे हुए हैं, मैं इन्हीं पे कुछ चेंज कर देता हूं। पेन चेंज कर देता हूं ना, ठीक लगेगा। ये लिख लेते हैं 3000 रुपये, ये लिख लेते हैं 3, ये लिख लेते हैं 3993 रुपये। बताओ दर होगी। लिख दो आप 29 का सर, मोए मोए हो गया इसका तो। थोड़ी देर बाद में कहेगा सर एक और चला था वो सो ब्यूटीफुल, क्या था रमेश? नहीं देखा? तभी तो थोड़ा बहुत देखा करो, देश दुनिया में क्या हो रहा है। कितना आया आंसर? 10% आ गया, बधाई हो आपको। मुझे तो भगवान की दया से स्क्वायर और क्यूब याद हो गए, बढ़िया है। रमेश बताओ आंसर, किस किसने कर दिया भाई? आ गया आंसर? बताओ पैसा कितना था? 3000, बाद में 3993। समय बताओ क्या निकालना पड़ेगा? तो सर पहले तो मुझे 3 से कटता हुआ दिख रहा है। अब बताओ 1000 किसका क्यूब रूट होता है? क्यूब रूट 10 का। ये किसका? तो बताओ 10 से 11, आंसर 10%। लिख दिया आपने? नेक्स्ट लिखो, एक और लिखे, हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं? सबने लिख दिया? ये लो फिर। लिख दिया भाई मैंने तो।
सभी ने कर लिया। कितना आया? 5%। यही आ रहा है सबका। चले इधर देखें, ये 32,000 रुपये और ये 37,044 रुपये। समय बताओ, 2 साल में ये हुआ, 5 साल में ये हुआ, अंतर क्यूब रूट निकालना। किससे कट रहे दोनों? 2 से। 44 4 से भी तो कट रहा है, 4 से ही काट देते 32 में। ये लो, इसमें भाग दे दो आप, 9,261 आएगा। यही आ रहा है ना, मैंने इसको 4 से गुणा करके ये लिखा है। ठीक है, 9,261। तो मुझे बताओ इसका क्यूब रूट और 9,261। ठीक है, बताओ 20 से 21, 1/20 गुणा 100। ठीक है, 0 0 कट, 20 का पहाड़ा ही दे दो डायरेक्ट 5 बार। किन किन का आ जाता है ये? ठीक है, तो क्यूब स्क्वायर बनेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, नहीं, क्योंकि बेसिक से भी करेंगे तो वहां पर पावर सेम बनाने के लिए वैल्यू बनेगी। पॉइंटों में कैसे? नहीं, क्यों? क्योंकि जब अपन बेसिक तरीके से करते हैं तो मुझे ये बताओ, जब मैंने बेसिक ये तरीका भी पढ़ रहे थे, सर मिटा दिया होगा। ठीक है, जो तरीका मैंने लिखा था ना, तो वहां पर पावर बन रही थी ना, तो एग्जैक्ट पावर बनती है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस के अंदर पावर 2 होगी। ठीक है, ऐसे थोड़ी को 1.5 साल उधर पावर में डेढ़ कैसे बनाओगे किसी संख्या का? कभी अपने देखा स्क्वायर होता है ऐसा ही वैल्यू होता है, डेढ़ थोड़ी होता है, होता ही नहीं कभी। लिख दिया, ये लो फिर से। तीन वर्षों में स्वयं का 3 सही 3/8 गुणा हो जाता है, दर होगी। हो गया? किस किसने किया है बताइए। सबसे पहले 3 से 3/8 सरल करेंगे तो बोलो 8 3 24 3 27/8। तो मूलधन कितना मानोगे? 8। मूलधन 8। तो मिश्र धन, इसका क्यूब रूट निकालो, इसका क्यूब रूट निकालो। 2 से 3, 1/2 इंटू 100। आंसर 50%। अरे समझ में आ रहा है ना? एग्जामिनर भाग भी दे देता है कभी कभी, मैंने देखा है कि कुछ किताबों में कहीं पर कि इस 8 का भाग देने के बाद जो वैल्यू आती है, जब आप इसमें 27 के अंदर 8 का भाग दोगे ना, तो वो आएगी 3.375। मुझे तो याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, 8 का पहाड़ा इसमें दोगे ना तो वो 3.375 आएगा। तो मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो मूलधन कितना मानोगे? 1000। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 3375। फिर वही इसका क्यूब रूट 10। 3375 किसका होता है? 15 का। 10 से 15, 5/10 इंटू 100, 50%। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे लिखना। ये 2 वाले थे, 2 क्वेश्चन इसके भी लिख लेते हैं। ये लो, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, लिख दीजिए 3 वर्षों में स्वयं
स्वयं का लिख देते हैं 2.197 गुना चक्रवृद्धि ब्याज की दर। बताओ। हो गया। बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो मूलधन, तो मिश्र धन, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 10 से 13 बटा गुणा 0 0 कट गए आंसर 30। कर सकते हो लिखना क्वेश्चन। लिखें 3 वर्षों में स्वयं का बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो। बारह हजार ये वन लास्ट में 7 है ना, 9 नहीं है 7 है। 9 नहीं लिखा है 7 लिखा हुआ है। बताइए सबसे पहले पेमेंट कितना मानोगे? पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो मिश्र धन सॉरी मूलधन इधर लिखा सबने। बताओ इसका घनमूल, इसका घनमूल। देखो अपने को तो 21 तक ही याद है ना, 9261 लास्ट वहीं तक है। बड़ी संख्या आ जाए, क्या मैंने आपको घनमूल निकालने का तरीका बताया था? क्या करते थे? लास्ट से 3 अंकों का बाकी जो भी बनता था उसका लिखते थे। फिर अपन चेक करते थे 7 कहाँ पे आता है, किसका क्यूब करने पर 7 आता है? 12 से कम या इसके नीचे 8 किसका होता है? 2 का। बताओ 10 से 23 13 बट्टा 10 गुणा 100 0 0 कट गए आंसर 130। किन किन का आया था? अरे क्यूब रूट निकालने का ट्रिक भूल गए क्या? तो मैंने ये 12,167 गुणा करके ही लिखा था मोबाइल से, क्योंकि मुझे भी 21 तक ही तो याद है, उससे ज़्यादा याद नहीं है। लिखा था और लिखने के बाद वहां तक गया, तब तक भूल गया, 9 लिख दिया, फिर वापस 7 लिखा मैंने। अरे स्वाभाविक है इसमें। अभी क्या कहा था रमेश ने? मनुष्य प्रवृत्ति है ये तो, भूल जाते रमेश, इसमें क्या है? अरे जो है मैं बताता हूं इसमें, मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई सर मेरे को याद था मैं लिख दिया, नहीं, मैंने मोबाइल से गुणा किया था।
और 2 बार गुणा किया था, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, तो मैंने आ तो यही रहा है। लिखो क्वेश्चन। लिखो, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्षों में, ये कितना था भूल गया, नहीं, 4850 रुपये था। ये SI 2018 में था। कोई धन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4850 रुपये तथा 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 3 वर्षों में 5335 रुपये था। क्या कह रहे हो? देख लें, इतना तो याद होगा, थोड़ा तो नहीं होगा तो अभी चेक कर लेंगे अपने, क्या क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आंसर नहीं आएगा तो। ऐसा ही 2018 का पेपर देखना, उसमें दे रखा था। बताओ, 2 से 3, 2 साल में कितना हुआ? 4850, और वही पैसा 3 साल में 5335 रुपये। करो सॉल्व। हो गया? कितना आया? देखो इधर, मुझे ये बताओ, 4850 रुपये हैं और बाद में 5335। आप मुझे ये बताओ, इस पैसे को इस पैसे होने में वक्त कितना लगा? 1 साल ना। तो सर 1 साल लिखा तो अभी आपने कहा 2 साल है तो वर्गमूल, 3 साल है तो घनमूल, 4 साल है तो 2 बार वर्गमूल, और 5 साल है तो फिफ्थ रूट निकालेंगे उसका। मान लो 5 साल भी दे तो फिफ्थ रूट निकालना है, पावर 5 बनेगी उसकी, देखना ऐसी वैल्यू देगा। अभी यहां से कोई समय का अंतर 1 साल है, सीधा देख लो पैसा बढ़ा कितना। चाहो तो 5 से काट सकते हैं, नहीं काटो बाद में काट देंगे, सीधा देख लिया करो आप। तो इसका घटाओ, 5 में से 0 गया, 13 में से 5 गए, इधर 12 में से 8 गए, कितना बढ़ा? किस पे? और गुणे में 0 से 0। सीट सॉल्व करोगे तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है सीट में। ठीक है, कर लोगे अब तो ये 2 का 3 का ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट लिखें, लास्ट क्वेश्चन लिखना। एक दर वाला क्वेश्चन और बनता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन लिख दीजिएगा आप लोग। किसी धन का किसी दर से
दो वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः चलो पेपर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ 120 रुपये तथा ऐसा ही 2018 में वो क्वेश्चन आया था, ऐसा ही 21 वाले में उसने ये पूछ लिया। 120 रुपये दे रखा था और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था 129 रुपये है और पूछा बताओ दर होगी। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। ये पिछले 2022 में 4-5 एग्जाम में आया प्रश्न, ऐसा ही में आया, वनपाल वन रक्षक में आया, ठीक है, एक आध एग्जाम में और में भी देखा मैंने, वहाँ भी ये क्वेश्चन आ रखा था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट करना, बहुत चांसेस बनते इस प्रश्न के आने के। देखो इधर, अब ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है कि भाई पेमेंट नहीं दे रखा है, दर नहीं दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा है। यदि हमें बेसिक तरीकों पे जाए, हमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तब तो इसको सॉल्व करने में एक पेज भर जाएगा, ठीक है, 1-1.5 पेज भर जाएगा, उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग से काम करें तो बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है पता नहीं पेमेंट कितना था, दर पता नहीं कितनी थी। जब उस पैसे का 2 साल से साधारण ब्याज निकालते हैं ना, तब तो 120 रुपये आ रहा है, और वही सेम पैसा सेम दर चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये बताइए क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो सर समय कितना है, 2 साल है, तो अपन दर को 2 बार लिखते थे, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। सबसे पहले सर समय 2 साल है तो आप इस दर को 2 बार लिखो, तो दर 2 बार लिखेंगे, का सब दर है ही नहीं, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ये लिख देते हैं, एक आर और दूसरा आर, ये ऐसे लिखते हैं ना। इस समय 2 बार होता 2 बार लिखते, 3 बार हो 3 बार लिखते थे। इधर क्या लिखते थे वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। ये लो कोई पी पैसा यहां पर पड़ा है, फिर अपन क्या करते थे, इस पी पैसे का सबसे पहले फिर यहां रखते, फिर इस पी पैसे का R% यहां रखते, फिर इसका काम खत्म, ऐसे ही करते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको और इसको जोड़ते तो बताओ पहली लाइन में क्या आता था, वो तो अपने पास पड़ा है ना, कितना है 120 रुपए, साधारण ब्याज कितना है 120 रुपए। सर इसका मतलब ये और ये दोनों जुड़ के कितने आएंगे 120, और साधारण ब्याज क्या होता है समान, इसका मतलब ये 120 है तो बताओ ये दोनों। सर इसका मतलब यहां पर कोई पैसा था, कोई दर थी, उसका परसेंटेज ही आया है, ठीक है, फिर उसका ये इसका काम खत्म। अब फिर किसका ब्याज आता है, सबसे पहले किसका 60 का, इस 60 का कितना यहां रखते थे, फिर इसका काम खत्म, फिर ये वाली वैल्यू कहां रखते थे यहां रखते थे, फिर इन दोनों को जोड़ते थे, और जोड़ने पर रिजल्ट क्या आता था, वो दे रखा है 129 रुपए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 129 रुपए हैं, ये 120 है, यहां कुछ जुड़ा था ना तब ये आया था, कितना जुड़ा 9। अच्छा ये 9 है तो ये 9 कहां से आया था, यहां वाला से, यहां वाले से आया था ये 9। अच्छा ये 9 कैसे आया, इस 60 का R% किसके बराबर है भाई, 60 का R% किसके बराबर है 9 के। तो मुझे बताओ 60 इंटू R/100 बराबर में 9। मुझे बताओ 20 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा,
तो बताओ आर बराबर 15%। दर कितनी आ गई? 15%। ठीक है, इसको अपन एक लाइन में लिख देते हैं। कैसे? इधर देखो, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में, मैंने ऐसे जितने भी क्वेश्चन देखे थे उन सभी प्रश्नों के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे रखा था। साधारण ब्याज कुछ भी लिख सकता है, वो 50 साल का भी लिख सकता है। क्यों? क्योंकि सर साधारण ब्याज तो हमेशा सेम। वनपाल का जो पेपर था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे रखा था और साधारण ब्याज दे रखा था 5 साल का। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकता है। साधारण ब्याज किसी भी साल का लिख सकता है, कितने भी साल का पेपर में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज किसका देगा? क्योंकि अगली बार अलग होता है, अगली बार फिर अलग होता है। साधारण ब्याज तो फिक्स रहता है, पहले साल का 60 है, दूसरे साल का भी 60 रहेगा, तीसरे साल भी 60 रहेगा। तो मैं आपको कहूँ 50 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो बताओ एक साल का 1 रुपये। 50 कैसे? 50 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो एक साल का कितना हुआ? 2 साल का? 7 साल का? 7 रुपए। मुझे इन क्वेश्चंस में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का देगा, साधारण ब्याज कितना भी दे, आप तो बस ये लिख देगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 129, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना ज्यादा आया बताओ? 9 रुपए अंतर है। यानी सर कोई पैसा मैंने लगाया ना, साधारण ब्याज मुझे 120 रुपए मिलता है, वही सेम पैसा सेम दर से लगाता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 129। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं सर? ये 9 रुपए ज्यादा जो मिल रहा है ना, वो क्यों मिला? पहले साल पे ब्याज पे मिला था। तो अपन क्या करेंगे, इसका 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। बताओ 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपए। तो इसका मतलब ये 9 रुपए किसका ब्याज था? तो सर दर के लिए अपन फॉर्मूला ही बना देता हूं। 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर, 2 साल का सीआई व एसआई का अंतर बट्टा में 1 साल का एसआई। ठीक है, एक ये लिख लेता हूं 1 साल का एसआई और मल्टीपल बाई 100। ठीक है, बताइए 2 साल का एसआई सीआई का अंतर 9, 1 साल का एसआई 60 और गुणे में 3 से ये 3 बार, आंसर 15%। लिख दो। फाइल भेजी ना, लगाओ। ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ये लिखना है। लिखो क्वेश्चन। इसी एसआई का जो सेकंड शिफ्ट था, एक शिफ्ट में ये प्रश्न था, दूसरे शिफ्ट में ये था।
उसमें तो दो दो का ही लिखा, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, उसमें मैं 5 लिख देता हूं दर। क्वेश्चन है, किसी धन का किसी दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 2250 रुपये है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपये है, धन होगा। मूलधन पूछा है। ये पहले वाला क्वेश्चन लिखा है वो भी ऐसा ही का था, एज इट इज मैंने वही डाटा लिखवा है। दूसरे वाले ऐसा ही का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें ये पूछ लिया उसने मूलधन, दर निकाल दो, दर तो निकाल दो, दर से मूलधन आ जाएगा। एग्जामिनर ने एक लाइन चेंज कर दी इस बार। भाई पहले शिफ्ट वाले स्टूडेंट करके आए तो कुछ सेकंड वाले देख लेते हैं पेपर क्या इस टाइप का आया, दर देखने का तरीका देख लिया, अगले वहां गए तो मूलधन पूछ लिया। दर किस किसने कैलकुलेट की है? इधर देखो भाई, इतना कैसे समय लगा रहे हो? मुझे या तो क्वेश्चन में डाटा मैंने गलत लिख दिए हैं, ठीक है, जिससे आंसर नहीं आ रहा है। मुझे बताओ सबसे पहले 5 साल का ऐसा ही दे रखा है, कितना है? 2250। आपने कहा सबसे पहला काम 1 साल का निकालते हैं, सबसे पहला 1 साल का। 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 450 ही होगा ना, ठीक है। फिर सर 2 साल का भी तो चाहिएगा आपको, डबल करो 900। 2 साल का सीए भी चाहिए, दे रखा है, कितना है? 954 रुपये। हमें क्या चाहिए? 2 साल का एसआई सीआई का अंतर। बताओ अंतर कितना है? 54 रुपये अंतर है, ठीक है। बस दर वाला फॉर्मूला, दर बराबर 2 साल का एसआई सीआई का अंतर 54 बट्टा में 1 साल का एसआई 450 और इनटू में 100। 0 से 0, 5 से 2, 5 से 9, 9 से 54, 6 बार। बताओ दर कितनी आई? 12%। किस किसने ये निकाला है? ये तो दर आई है। एग्जामिनर ने क्या किया? मूलधन पूछ लिया। अब जब सर आपके पास ब्याज पड़ा है, समय पड़ा, दर पड़ा है, तो मूलधन नहीं निकाल सकते? कैसे?
मतलब मूलधन कैसे निकालेंगे? भाई मूलधन निकालने के लिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से निकालो चाहे साधारण ब्याज से निकालो, ठीक है। इजी किसका रहेगा? तो अपन साधारण ब्याज लगाएंगे, क्यों चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे? साधारण ब्याज से मूलधन निकालने का फॉर्मूला मुझे बताओ। साधारण ब्याज से मैं मूलधन कैलकुलेट करता हूं, तो बताओ मूलधन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 100 लिखते थे ऊपर और ब्याज भी लिखते थे, बट्टा में समय और दर। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कौन सा लिखे साधारण ब्याज में? कौन सा लिखूं? 2250 लिखूं, 450 लिखूं, 900 लिखूं? कुछ भी लिख दो, जो मन में आए वो लिखो, ठीक है। आपको 450 लिखो तो समय 1 साल लिखना, 900 लिखो तो समय 2 साल लिखना, 1350 लिखो तो 3 साल लिखना, ठीक है। और 450 का डबल 900, 1800 लिखो तो 4 साल लिखना, 2250 लिखो तो 5 साल लिख देना, कुछ भी लिख देना। 100 गुणा ब्याज, मैंने तो कह रहा हूं 450 ही लिख देते हैं, जिससे बट्टा में 1 ही लिखना पड़ेगा समय, और दर अभी निकाली आपने 12। 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 45 में 15, ठीक है। ये लो 0, 15 5 75, 15 2 30, 30 और 7 37, आंसर दे रखा था 3750 रुपए। मूलधन 3750 ऑप्शन में दे रखा था। अरे समझ में आया? पेपर में 450, ये मतलब 2250 नहीं दे रखा था, दोनों में 900 954 ही दे रखा था, मैंने लिखा है। मतलब साधारण ब्याज कितने भी साल का दे सकता है, 2.5 साल का भी दे सकता है, 3.5 साल का भी दे सकता है, कुछ भी दे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। 2.5 साल का दिया तो पहले 1 साल का निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। सीट में भी मैंने, आप जो सीट सॉल्व करोगे ना उसमें भी हैं 4-5 क्वेश्चन किस्तों वाले, तो करवाने हैं या नहीं करवाने? वैसे है आसान, एक ही क्वेश्चन है, तरीका एक ही है, लिखो फिर। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आया टॉपिक? चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया कुछ? ठीक है, तो एक बार पूरे प्रश्न खुद सॉल्व करोगे ना तो और डिटेल से समझ में आएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा। हेडिंग लिखना चाहो तो लिख दो, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न। साधारण ब्याज की भी किस्तों के प्रश्न होते हैं और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की भी किस्तों के प्रश्न होते हैं। अपने कोर्स में कहीं ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं है। जैसे ग्राम सेवक का जो पेपर था उसमें सिलेबस में लिखा था किस्तों पर आधारित प्रश्न, तो प्रश्न पेपर में आया भी था।
लिख दिया ये, एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, और कोई क्वेश्चन है भी नहीं, मात्र एक क्वेश्चन है। मैंने तो लिख दिया है, अब आप लोग भी लिख दो। वन रक्षक परीक्षा में भी आया था, हालांकि उसमें तो नहीं लिखा हुआ था। वन रक्षक वाला जो 2022 का पेपर था उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन, तो पूछ सकता है, वैसे आपको भी पूछ सकता है ना। प्री मेंस पूछ सकता है। क्या रमेश, आपको क्या लगता है आएगा ये? आ सकता है। लिख दिया आपने, हेडिंग तो लिखते बीच में का लाइन छोड़ते अच्छा लगता। एक मेरे से और ले लेना, क्यों चिंता कर रहे हो? एक रजिस्टर भर गया मैथ का, इतना लिखवा दिया मैंने, और अभी तो कोर्स ही नहीं हुआ आधा ही, तो अभी इतना कितना एक रजिस्टर और भर जाएगा फिर आपका। ज्योमेट्री मेंसुरेशन डिटेल से करना है ना, कि बार बार नहीं पढ़ना पड़े, ऐसे ही करना है। चलो फिर देखो इधर, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा जैसे 12,300 रुपए की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? मतलब किसी ने 12,300 रुपये उधार लिया, ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको 2 किस्तों में ये पैसा दूंगा, दोनों एक बराबर किस्त रहेगी। किस्त क्या रहेगी? सेम। तो चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है, तो वो 2 किस्तें कौन कौन सी हैं ये अपने को पूछा है, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है। कमल ने 6,800 रुपये उधार लिए, जिसका भुगतान ब्याज सहित 2 किस्तों में, वो ब्याज भी शामिल होता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में करता है, ठीक है। तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि। मैंने वापस उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए, अभी तक दोनों में क्या था? उधार लिया था। कमल ने 6,800 रुपये उधार लिए थे, अभी वापस क्या करें? कुछ रुपए उधार लिए, जिसका भुगतान 1,352 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब 1,352 की 2 किस्तें दी। किस्त की दर ये है, बताओ उसने कितना पैसा उधार लिया, मतलब किस्त देकर वापस में उधार पैसा भी पूछ सकता हूं। सेम वापस वही है, 2,809 रुपए 2,800 रुपए की 2 समान किस्तें दी, दर ये थी, बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली। हो सकता है एग्जामिनर 3 किस्त में कर दे, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी बनाया। ये लिखा 6,000, ये गलत लिखा हुआ है, ये 64,200 रुपए है ना। 64,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है, ठीक है। प्रत्येक किस्त की राशि, ठीक है। यहां पर इसने 64,200 रुपए का पेमेंट लिया और उसको 3 किस्तों में देना है, तो बताओ किस्त की राशि कितनी होगी, जिसमें ब्याज भी शामिल है। ऐसे नहीं सीधा इसमें 3 का भाग दे दिया, सर 3 किस्त बन गई, नहीं, ये तो उधार लिया पैसा है, प्लस ब्याज वगैरह जोड़ के एक समान किस्तें हैं। भाई अपन कोई वस्तु कहीं से लोन लेते हैं, तो अपन किस्त की राशि क्या रहती है? फिक्स रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। तो वो पहले से उनका जो कैलकुलेटर होता है मोबाइल, ठीक है, बैंक का, तो बैंक का कैलकुलेटर पहले से ही कैलकुलेट कर लेता है कि भाई वो इतना पैसे डाल दिए, इतना लोन लिया है, अब आपको कितने सालों में देना है, 3 साल में, 5 साल में वापस देना है, दर ये रहेगी। वो अपने आप कैलकुलेटर निकाल के कहेगा भाई आपकी किस्त ये रहेगी, जिसमें आपने उसमें ब्याज भी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो वहाँ पर 3 किस्त पूछ ली, फिर से मैंने वापस ये लिखा 3 किस्त इसमें पूछ ली, फिर मैंने वापस उल्टा कर दिया,
एक व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा और 20% की किस्त दर है और किस्त दी कितनी 10,800, ठीक है। 10,800 की कितनी दी, तो बताओ उसने स्कूटर खरीदा कितने में, वास्तविक रेट कितनी थी 10,800, 10,800, 10,800, तो वो ब्याज वही सहित मिला के इतने रुपए वापस दिए हैं, तो उसकी किस्त कितनी थी। तो इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है। फिर वापस वही यहाँ पर ये एक व्यक्ति ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से एक सेठ से कुछ रुपए का राशन खरीदा और 16.2/3% से उसने 5,145 की 3 किस्तें दी, तो बताओ उसने कितने का राशन खरीदा था, ठीक है। तो ये सब मिला के क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही ना भाई, या तो 2 किस्त पूछेगा या 3 पूछ लेता है, ठीक है, या किस्त की राशि पूछेगा या उधार लिया गया पैसा या ब्याज पूछे तो भी निकाल सकते हैं। तो करना कैसे, इधर देखो ये 8 के 8 क्वेश्चन एक ही तरीके से, क्वेश्चन एक ही है, मैंने प्रैक्टिस के लिए 8 क्वेश्चन बना दिए थे। तो मैं डायरेक्ट करना कैसे वही तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो मुझे बताओ दर कितनी है, सबसे पहले इसका भिन्न रूप निकालना, ताकि अपन मतलब 100 वगैरह पे ना करके, वरना ऐसा होता कि 100 रुपए है उस पर 5 रुपए ब्याज, मतलब 105 रुपए वापस दिए। अपन सरल ही कर लेते हैं, कितना आया 5/100, 5/100 का मतलब, इसका मतलब 20 रुपए उधार लिया और उस पर ब्याज कितना दिया 1, 5% का मतलब ये नहीं 100 पे 5 का दे रहा है, तो 20 पे 20 रुपए उधार लिया, 1 रुपए ब्याज दिया, किस्त कितनी दी 21। यदि 2 किस्तें हैं तो इसको वापस ऐसे लिखना 20 × 20 और यहां पर 21 × 21, या क्वेश्चन में 3 किस्त होगी तो 20 × 20 × 20 और यहां पर 21 × 21 × 21। यदि 4 है तो आप इसको 4 बार लिखेंगे। अभी बताओ प्रश्न में कितनी बार है, बस इसको 2 बार लिखेंगे। प्रत्येक दर को सरलतम कर देना, सरलतम करने के बाद में यदि 2 किस्त है तो 2 बार लिखना, 3 किस्त है तो 3 बार। अभी 2 किस्त है तो पहले 20 से 21, यानी 20 रुपए उधार लिया, 21 रुपए उसने वापस दिया ब्याज सहित मिला के, यानी किस्त कितनी दी 21 रुपए। दूसरी बार उसने 20 × 20 मतलब 400 उधार लिया है और वापस दिया कितना 21 × 21 मतलब 441 रुपए, परंतु क्वेश्चन में लिखा है समान किस्तें, क्वेश्चन में किस्त कितनी है समान। तो सर यहाँ किस्त तो 21 और यहाँ 441, ऐसे कैसे, किस्त तो समान होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, कैसे, किसको, ऊपर वाली लाइन को किससे गुणा कर दो, चलो ये लो 21 से गुणा। तो अब सर ऐसा थोड़ी है कि यहां भी कर सकते हो, दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको, तो मैंने यहां पर भी 21 से गुणा कर दिया। अब मुझे बताओ 21 से गुणा करते ही अब बताओ 441 और ये भी 441, इधर बताओ 21 2 20, सॉरी 21 2 42 और ये 400। इसका मीनिंग समझना। अब इसका मतलब ये है, बताओ 420 और 400 टोटल कितने हुए, 820 रुपए किसी ने उधार लिया। यदि वो 820 रुपए उधार लेता है ना तो वापस 441 की 2 किस्त देता है, ये ध्यान रखना, एक किस्त है, 441 और 441 की 2 किस्तें देता है। उधार कितना लिया 820 रुपए उसने उधार लिया और उसने कहा कि भाई मैं वापस दूंगा, तो ठीक है 441 की 2 किस्त देता है। मुझे बताओ टोटल पेमेंट वापस कितना हुआ, 441 + 441 882 रुपए, यानी लिए कितने और दिए कितने। तो कोई पूछे बताओ ब्याज कितना है तो भी निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्या करूंगा मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ये 882, तो ये वापस दिया उसने, ये क्या है वापस है। कोई पूछे बताओ ब्याज कितना है तो ब्याज इसमें से इसको घटा दूंगा, तो बताओ कितना आया, ये ब्याज आया। मतलब सब हमारे हिसाब से वैल्यू अभी, मतलब मेरे हिसाब से उस व्यक्ति ने 820 रुपए उधार लिए और उसका वापस 441 की 2 किस्तों के रूप में भुगतान किया, यानी टोटल 882 रुपए वापस दिए हैं, यानी मेरे हिसाब से उसने 62 रुपए ब्याज दिया है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, अपने को क्या चाहिए वही लिखेंगे। भाई ब्याज चाहिए नहीं तो क्यों निकालेंगे, माइनस करना, टोटल
चाहिए नहीं तो क्यों निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, बताओ 12,300 रुपए उसने उधार लिए हैं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है इनमें से? प्रश्न की वैल्यू बट्टा इंटू जो पूछा उससे गुणा। पूछा क्या है? किस्त की राशि। किस्त कितनी है? किस्त 441 है। पूछता ब्याज कितना है? 62 से गुणा। पूछता कितने रुपए वापस देगा? 882। ये फिर वही बात है, गुणा भाग तो करना पड़ेगा। किससे काटें इसको? 0 से 0 तो कटता है। 2 का पहाड़ा तो आता ही है ना मेरे को। बताओ इसका मैं 4 और 1, इसका आधा 615। 41 का पहाड़ा तो अब देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। 41 का पहाड़ा 61 में एक बार तो जाएगा सर, ये तो पक्का है। पीछे बचेंगे कितने? 20। और 205 में 5 आ गया पीछे 5 बार, ठीक है। बस इसको गुणा करना। 15 का आता है पहाड़ा, 15 1, 15 4, 60 और 1, ठीक है। और 15 वापस 60, 60 और मतलब कितने किस्त देगा? 6,615, 6,615 की 2 किस्तें देगा। कोई पूछे बताओ ब्याज कितना है, तो भी निकाल सकते हैं। इसका डबल कर दो और उसमें से घटा दो तो भी ब्याज आ जाएगा। लिख दो इसको। लिख दिया, ये कर लोगे? और लिखें कि कल? चलो फिर कल पढ़ेंगे। कल अपन ज्योमेट्री शुरू करेंगे, आधा 1 घंटे इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री की क्लास शुरू करेंगे अपन, ठीक है। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशंस, तो लगभग अपने को, ठीक है, 25-30 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करके आइएगा।